हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग। सो आज हम लोग एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेंगे एंड दिस इज़ क्वाइट अ रिकरिंग फीचर। काफ़ी कुछ सालों में एक बार ये होता है, सन अंडर लॉकडाउन। जैसा कि आजकल आप लोग सुन भी रहे होंगे कि सन इज़ गोइंग इन लॉकडाउन। मतलब सन के जो कुछ सोलर सेल्स हैं, दे आर नॉट देयर ऑन द सन सरफेस और ऑन द कोरोनल सरफेस। ओके, तो इसको हम इस फिनोमिना को हम बोलते हैं सोलर मिनिमम। तो लेट्स टेक अ लुक कि ये होता क्या है। What is solar minimum? The sun is said to have gone into a state of solar minimum and is about to enter the deepest period of sunshine recession. Sunshine recession. As sunspots are virtually not visible at all. मतलब जो हमारा सन का सरफेस है, जिसको हम कोरोना भी बोलते हैं, कोरोनल सरफेस है, उसको उस पे सन स्पॉट्स जो हैं वो बहुत कम हो गए हैं। इनफैक्ट दिख नहीं रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो इस तरह की सिचुएशन को हम सोलर मिनिमम बोलते हैं। सम रिपोर्ट्स सजेस्ट दैट इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट 100 days दिस ईयर व्हेन द सन हैज़ शोन ज़ीरो सन स्पॉट्स। जो भी सन स्पॉट्स हैं हमारे, वो 100 दिन से ज़्यादा हो गया है इस साल में, वो अब तक विजिबल नहीं है। ये देखिए, दिस इज सोलर मैक्सिमम इन विच दीज आर द सन स्पॉट्स विच आर विजिबल। सॉरी, दीज आर द सन स्पॉट्स। सी यू कैन सी, ये यहाँ पे इस सन के ऊपर ये सारे सन स्पॉट्स जो हैं ये विजिबल हैं। बट सोलर मिनिमम में क्या है, एक भी सन स्पॉट विजिबल नहीं है। सो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज राइट नाउ प्रिविलेंट, और इस साल में 100 से ज़्यादा डेज हो गए हैं सन इज इन दिस कंडीशन ओनली. So this is the condition which is known as solar minimum. This pic is from NASA. If you can see, there is a badge there. Now, what is solar minimum and why is it happening now? Sun has a cycle that lasts on average 11 years, and right now we are at the peak of that cycle. मतलब हर 11 साल में ये रिकर होता है और आज की डेट में हम इस साइकिल के पीक पर हैं. एवरी 11 years और सो सन स्पॉट्स फेड अवे. हर 11 साल में सन स्पॉट्स जो है वो फेड हो जाते हैं, ब्रिंगिंग अ पीरियड ऑफ रिलेटिव काम. This is called solar minimum and it's a regular part of sunspot cycle. This is something which is regular with the sun. ये अपने आप में एक रिकरिंग फिनोमिना है जो सन के अंदर होता है, एंड ये हर 11 साल में जो है ये रिकर करता है. Implications: while intense activities such as sunspots and solar flares subside कर जाते हैं सोलर मिनिमम में, सन स्पॉट्स एंड सोलर फ्लेयर्स ड्यूरिंग सोलर मिनिमम, दैट डजेंट मीन द सन बिकम्स डल. इसका ये मतलब नहीं कि सन जो है वो डल हो गया है. सोलर एक्टिविटी सिंपली चेंजेस फॉर्म. मतलब ये भी एक तरह की सोलर एक्टिविटी है. जैसे कि आपको पता होगा सन के अंदर कई सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं. So, in with due respect to those reactions, this is also a kind of solar activity which is happening. For instance, during solar minimum, we can see the development of long-lived coronal holes. Now, coronal holes क्या होते हैं ये हम आपको इस वीडियो के एंड में बताएंगे आफ्टर वी कंप्लीट दिस सोलर मिनिमम थिंग. और हम उसके साथ एक वीडियो भी अटैच करेंगे आपके जानने के लिए कि कोरोनल होल्स होते क्या हैं. Now, but this may cause health risk to astronauts traveling through space as the sun's magnetic field weakens and provide less shielding from these cosmic rays. इसका क्या मतलब है कि जो हमारा सन होता है, सन का जो प्लाज्मा होता है, ओके, वो जो है दैट इज ऑलवेज ऑन द मूव. इट इज़ नॉट स्टैगनेंट. मतलब जैसे जैसे केमिकल रिएक्शन होते हैं वो उस हिसाब से वो डेवलप करता है. और सोलर मिनिमम के टाइम पे क्या होता है कि जब डार्क स्पॉट्स, जो काम स्पॉट्स बनते हैं जहाँ पे हीट कम होती है, उस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाती है. बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाती है तो उसमें जो प्लाज्मा पार्टिकल्स हैं वो बाहर जाने लगते हैं, डिफ्लेक्ट होने लगते हैं. दिस यू विल अंडरस्टैंड व्हेन वील स्टडी अबाउट कोरोनल होल्स. ओके, तो जो वो सन्स मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाती है, उसकी वजह से कॉस्मिक रेज से शील्ड नहीं कर पाते. तो ये थोड़ा सा रिस्की है हेल्थ वाइज फॉर द एस्ट्रोनॉट्स हु आर गोइंग इन स्पेस. What are coronal holes? Areas where sun's corona is colder, sorry, hence darker, and has low density plasma than average because there is lower energy and gas levels. एक यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम, ये दिस इज सन and this is sun's corona. Now
ये जो डार्क स्पॉट्स आप देख पा रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज कोरोनल होल्स। ये प्लाज्मा के अंदर ही बनते हैं, इनमें गैस कम होती है, डेंसिटी भी कम होती है, एंड दिस कॉजेज डिफ्लेक्शन। ओके, लेट्स रीड अगेन। एरियाज वेयर द सन्स कोरोना इज कोल्डर, मतलब यहाँ कोल्डर क्यों है? बिकॉज इट इज लेस डेंस। सो सन इज मेड अप ऑफ, सन इज हीट, लाइक इट हैज फायर। सो जहाँ पर कूल होगा वहाँ पे वो कोरोनल होल होगा, एंड दैट विल बी वेरी कोल्ड एंड हैज लोअर डेंसिटी प्लाज्मा देन एवरेज बिकॉज देर इज लो एनर्जी एंड गैस लेवल्स। कौन सी गैस होती है? दिस यू हैव टू फाइंड आउट। Coronal holes are part of the sun's corona. Coronal holes are part of sun's corona and are constantly changing and reshaping because corona is not uniform. जो सन का सरफेस है उसको हम कोरोना बोलते हैं, वो कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहता है बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शंस, फ्यूजन रिएक्शंस बेसिकली। एंड वो क्योंकि कांस्टेंट नहीं है इसलिए वो लगातार रीशेप हो रहा है और उसी वजह से उसमें कोरोनल होल्स बनते हैं। और कोरोनल होल्स एक सन के कोरोना का पार्ट ही है। The sun contains magnetic fields that arc away from the areas in the corona that are very thin due to lower energy levels and gas. This means सन कंटेन्स मैग्नेटिक फील्ड, सन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है जो कि उन एरियाज से नहीं एक्टिव होती हैं जहाँ पर कम एनर्जी और कम डेंसिटी होती है। दिस इज़ व्हाट इट सेज कि जहाँ पे कोरोनल होल्स बनते हैं, बेसिकली कोरोनल होल्स वहीं बनते हैं जहाँ पे डेंसिटी कम होगी और एनर्जी लेवल्स कम होंगे, तो उसी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड भी कम होती है सन की। विच कॉज कोरोनल होल्स टू अपियर वेन दे डू नॉट फॉल बैक, मतलब जब प्लाज्मा के जो पार्टिकल्स हैं वो इंटैक्ट नहीं होंगे, मैग्नेटिक फील्ड लेस होगी तो वो इंटैक्ट नहीं होंगे, देन इट विल फॉर्म अ कोरोनल होल। Thus, the solar particles escape at a rate great enough to create a lower density and lower temperature in that area because of the magnetic field being less. जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम एनर्जी और कम डेंसिटी वाले एरिया में कम होती है, जिसकी वजह से सोलर पार्टिकल्स जो है वो ज़्यादा रेट पे एस्केप करते हैं उस जगह से, जिसकी वजह से डेंसिटी और कम होने लगती है और कोरोनल होल्स फॉर्म हो जाते हैं। एज यू कैन सी दीज आर मैग्नेटिक लाइंस। बट इस जगह पर आप देख सकते हो जहाँ पे बी लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड्स आर आर्किंग अवे। ओके, तो यहाँ पे डेंसिटी कम हो गई है एंड इवेंचुअली इट विल फॉर्म अ कोरोनल होल। Coronal holes on sun's surface. Coronal holes generally discharge solar wind at a speed about twice the average. सोलर विंड जो कोरोनल होल्स से डिस्चार्ज होती है, दैट इज जो उसकी एवरेज स्पीड है उसकी ट्वाइस होती है। द एस्केपिंग सोलर विंड इज नोन टू ट्रैवल अलॉन्ग ओपन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दैट पास थ्रू द कोरोनल होल एरिया। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ये ओपन मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और यहीं से जो है आपके जो सोलर पार्टिकल्स की जो स्पीड है दैट इज ट्वाइस द एवरेज स्पीड, उसी स्पीड पे सोलर पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट होते हैं। सिंस कोरोनल होल्स आर रीजन्स इन द सन्स कोरोना दैट हैव मच लोअर डेंसिटीज, वो उस जगह का डेंसिटी बहुत कम होता है, एंड टेम्परेचर दैन मोस्ट ऑफ द कोरोना, मतलब टेम्परेचर भी कम है वहाँ पे और डेंसिटी भी कम है। दीज रीजन्स आर वेरी थिन, मतलब आप एक चीज़ ऐसे समझो कि एक जगह पे कई सारे पार्टिकल्स होते हैं यूनिफॉर्मली पूरे सन के सरफेस पे, बट कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली नहीं डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वहाँ पे डेंसिटी कम होती है उन पार्टिकल्स की, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होती है। एंड बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड दीज पार्टिकल्स ट्रैवल एट ट्वाइस द स्पीड ऑफ द एवरेज स्पीड एट विच सोलर पार्टिकल्स यूजुअली मूव इन द कोरोना ऑफ द सन। तो आई होप आपको ये थोड़ा समझ आया होगा। This thinness contributes to solar wind since particles within the chromosphere can more easily break through. अब क्योंकि डेंसिटी कम है तो सोलर विंड की स्पीड भी ज़्यादा है, डेंसिटी कम देन स्पीड ज़्यादा होगी तो देन पार्टिकल्स विल मूव इन द क्रोमोस्फेयर एंड दे विल ब्रेक ऑल्सो। सो दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कोरोनल होल्स। सो गाइज इसके बाद हम आपको एक वीडियो इसी में ऐड करके दिखाएंगे दैट विल गिव यू एन आइडिया ऑफ हाउ द क्रोमोस्फेयर और द सन सरफेस विल मूव एंड किस तरह से जो है कोरोनल होल्स बनते हैं।
स्टे ट्यून्ड गाइज। और आपको आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और प्रोडक्टिव लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल बाय क्लिकिंग द बेल आइकॉन, and in order to stay updated for more such videos, stay tuned for the video in the next from the next minute. Please don't stop the video here. Thank you guys. Space.com.